क्या कहेंगे आज इंडिया की डिप्लोमेटिकली कितनी बड़ी जीत है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने नेवी के 8 ऑफिसर्स को जो है मौत के मुंह से वापस निकाला है। देखिए, इंडिया क्या पूरी दुनिया में जो लोग इज्जत करना जानते हैं, इज्जत करवाना चाहते हैं, कोई भी मुल्क है। अमेरिका को देख ले, रेमंड डेविस का वाकया हुआ था, वो उन्होंने यहाँ से सर क्या कहेंगे आज इंडिया की डिप्लोमेटिकली कितनी बड़ी जीत है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने नेवी के 8 ऑफिसर्स को जो है मौत के मुंह से वापस निकाला है। देखिए, इंडिया क्या पूरी दुनिया में जो लोग इज्जत करना जानते हैं, इज्जत करवाना चाहते हैं, कोई भी मुल्क है। अमेरिका को देख ले, रेमंड डेविस का वाकया हुआ था, वो उन्होंने यहाँ से ले गए थे, वहाँ पे उसने जाके जुर्म किया, उन्होंने उसको फिर अपने मुल्क में पकड़ लिया। ठीक है। और जो इज्जतदार लोग होते हैं, जो इज्जतदार मुल्क होते हैं, जो वो इसी तरह करते हैं। चाहे अब देखें, हो सकता है इंडिया वाले उनके साथ क्या कार्रवाई करें, उनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे अपने मुल्क में ला के, मगर उन्होंने पूरी दुनिया को ये तासर दिया है कि अपने बंदों को ऐसे नहीं छोड़ते। यहाँ तो हकदार को भी छोड़ देते हैं, मुजरम को भी छोड़ देते हैं, किसी को भी पकड़ते नहीं है। तो ये बहुत बड़ी इंडिया की जीत है। और मतलब है कि उन्होंने पैगाम दिया है हमें कि आपने आफिया सिद्दीकी के साथ क्या किया हुआ है। तो देखें, अब मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता। अब आपके चैनल पे लोग सवाल करते हैं जी आप इंडिया को प्रमोट करते हो, इंडिया को प्रमोट करते हो, आप इंडियन बातें करते हो। भाई इंडिया वाले रोज नया कुछ अब मतलब कारनामा शाहकार देते हैं ना। आप क्या शाहकार देते हैं? आपके तो इलेक्शन होते हैं, तो आपके अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होते। आप क्या करेंगे? आपको हम देखें, हम पाकिस्तान में पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान का क्या चीज अहमद अच्छा करें, हम पाकिस्तानियों के लिए क्या बोलें। आपने बात की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की, तो अली अकबर साहब इतने साल हो गए हैं, हमें नहीं पता डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जिंदा हैं या मर गई। यहाँ तक कि उनसे किसी से मुलाकात भी करने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा अगर हम अभिनंदन का वाकया देखें तो अभिनंदन को जिस तरह इंडिया पाकिस्तान से ले गया, मैं कहती हूँ हमने अभिनंदन को पाकिस्तान को नहीं दिया, बल्कि इंडिया को हमें मजबूरन अभिनंदन देना पड़ा। तो अब आप देख सकते हैं कि इंडिया, आपने सही बात की कि अपने बंदों को कभी भी तन्हे तनहा कहीं पे भी नहीं छोड़ता, चाहे वो यूक्रेन के अंदर फंसे हो या फिर कहीं और मसला हो उनके साथ। देखिए ना जी, कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें, अपने मुल्क में भी दें और पूरी दुनिया में दें। अपने मुल्क में चलो इंसान घर में भूखा भी सो जाता है, मगर दूसरे मुल्कों में ज़्यादा देनी चाहिए। हमारे पाकिस्तानी सफारत खानों में लोग रुल रहे हैं, बाहर के मुल्कों में कोई उनकी सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, ना पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का कोई हाल अच्छा है, ना पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों का कोई हाल अच्छा है। तो उन्होंने मतलब बहुत बड़ा काम किया है और अप्रिशिएट करते हैं मोदी को कि इसी तरह शायद हमारे भी हुक्मरानों को शर्म आए। हमारी भी आफिया सिद्दीकी है और उसके अलावा कई हैं। अभिनंदन की आपने बात की है, तो अभिनंदन को ये तो 6 दिन नहीं रख सके। ठीक है, किसी भी मुजरम को पकड़े तो किसी न किसी बहाने किसी उसको 2-4 दिन रख ही लेते हैं। कोई इमरान खान को पकड़ा हुआ है, उसको भी रख ले दिया। नवाज शरीफ को पकड़ा, कोई भी मुजरम पकड़े ना तो उसको 2-4 दिन मेहमान नवाजी करते हैं। और इन्होंने तो मिनटों सेकंडों में छोड़ा है। पता नहीं कितने प्रेशर में थे, पता नहीं इन्होंने उनसे माफी भी मांगी होगी कि हमने आपसे गलती से इसको गिरा दिया, भाई साहब इसको ले जाओ, हम नहीं इसको संभाल सकते। अब आप देखें ना कि इंडिया के जो ताल्लुकात हैं दूसरे ममालिक के साथ कितने अच्छे हैं। अगर हम बात करें कतर के साथ, तो इंडिया की कतर के साथ 15 अरब डॉलर की ट्रेड है, जिसमें से मैं कहूँ तो 13 अरब डॉलर का इंडिया दोबारा कतर से तेल ही खरीद लेता है। देखें, पहले भी मैंने कहा था, पाकिस्तान जब से बना है पाकिस्तान ने चीटिंग ही की है। कोई इन्होंने किसी अदारे को नहीं चला सकते ये। ठीक है, इंडिया ने अब 15-20 साल से बहुत कर रहा है। अब ये लोग कहते हैं जी उसकी तारीफें करते हो, भाई क्यों ना करें। शायद हमारे हुक्मरानों को शर्म आ जाए, कोई इधर भी कोई दूध की नहरें बेचें। ठीक है, हमें बेसिक कोई नीड ना दें। हर पाकिस्तानी अपनी कमा के खाता है, कोई भी गवर्नमेंट किसी को कुछ नहीं देती है। ठीक है, हर बंदा अपना काम करता है, इवन सरकारी मुलाजम है, इवन कोई भी महकमा है, सारे अपना काम करते हैं। तो सारा काम करते हैं। अभी मैं रिसेंटली कराची से आया हूँ, रात को पहुंचा हूँ। यकीन करें, रेलवे का इतना बुरा हाल है कि पैसे दे के, डबल पैसे दे के भी आपको ना आराम मिलता है। और वहाँ पर 5-5 हज़ार इंडिया में ट्रेनें चल रही हैं और यहाँ का कोई निज़ाम ही नहीं है। तो फिर हम क्या क्या करें, हम किस के तरफ जाएं? ना यूएनओ हमारी सुनता है, ना हमारी कौम सुनती है। अभी इलेक्शन हुए हैं,
देख ले कभी भी कौम ये, जब तक ये कौम इकट्ठी नहीं होगी, जिस तरह इंडिया वाले इकट्ठे हुए हैं, एक बंदे को मतलब है कि मोदी को दोबारा दोबारा ला रहे हैं। पाकिस्तान में एक बंदा कोई सही आ भी जाए, उसको दोबारा लेके नहीं आते। ठीक आप है, देखें कि इलेक्शन का रिजल्ट ही नहीं आया, 72 घंटों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका हुआ है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में जो है इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ रहा और इंडिया हम पे हंस रहा है, इंडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है कि भाई ये कैसे इलेक्शन है। अब आप देखें कि पहले भी इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान में पहली दफा इलेक्शन नहीं हुए, 24 घंटे या ज्यादा 2 दिन के बाद रिजल्ट आ जाता है। 72 घंटे से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन पाकिस्तान में रिजल्ट नहीं आ रहे, पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। आप देखें पीटीआई और अगर हम नून लीग की बात करें तो उनकी आपस में झड़पें हो रही हैं। पाकिस्तान जो है वो सिविल वॉर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए पाकिस्तान में ये जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है ना, तो कोई भी पार्टी को मेजॉरिटी तो दी नहीं गई है। ठीक है, ना ही कोई देगा, ना हम लोग किसी पार्टी को मेजॉरिटी देते हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट किसी को आगे आने देती है। ये चूचू का मुरब्बा है, एक दूसरे को गालियां देते हैं, फिर नवाज शरीफ जरदारी से मिलता है, जरदारी नवाज शरीफ से मिलता है, तो ये कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा भाई। अभी 2 महीने बाद आपने 30 अरब डॉलर कर्जा देना, कहाँ से देंगे? ये एक कांटों का हार है, अगर नशे में पहनेगा तो ये उसकी आखिरी हुकूमत होगी। जो भी अभी ये परेशानी इसीलिए कि हमारे पास अक्सरियत भी नहीं है, एमएनए खरीदने हैं, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? फिर ये पैसा निकालेंगे कैसे? शायद मतलब मेन रीज़न है जो हमारी दुनिया में इतनी मतलब रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारी करेंसी रेट बहुत लो है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हमारे मुल्क में खुद में अमन व अमान नहीं है। ठीक है, मतलब एक होता है कि ग्रुप यूनिटी जो होती है वो हमारे दरमियान नहीं है। तो यही मेन रीज़न मुझे लगता है कि लोगों को भी लगता है कि हमारी कंट्री बहुत वीक है, तो हम इनके साथ कुछ भी कर लें। खौफ क्यों खाते हैं? हमें जेलों में बंद कर देते हैं, फिर वापस निकालते भी नहीं है, सर कलम कर देते हैं, हमें डिपोर्ट कर देते हैं पाकिस्तानियों को, लेकिन छोड़ते नहीं हैं। यही रीज़न है कि मतलब उन्हें पता है कि इनके पीछे कोई भी स्टैंड लेने वाला नहीं है, इनके अपने ही ख़त्म नहीं इश्यूज़ होते हैं, तो इन्होंने हमारे लिए क्या करना है, मतलब कोई भी कहीं पे भी जाके कुछ भी कर लें। हमारे मतलब पाकिस्तानियों के साथ कहीं पे भी जाके कोई अरेस्ट कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, क्योंकि पीछे एक्शन लेने वाला उनके लिए कोई। भारत की बात करते हैं, भारत के लिए कह लें, एक तो उनकी करेंसी रेट भी बेहतर है और उनके जो पॉलिटिक्स वाले सीन है वो भी अलग है हमसे। वो सपोर्ट कर पॉलिटिक्स के क्या सीन? उनका मतलब कह लें कि हमारी पॉलिटिक्स के अभी खुद के इश्यूज ही आपके सामने ही हैं कि अभी तक जो चल रहा है, लेकिन उनका ये सीन है कि वो अपने जो आउट ऑफ कंट्री लोग जाते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, उनके लिए स्टैंड लेते हैं कि उन्हें वापस बुलाना चाहिए। उनमें एक तो उन्होंने अपने खुद को इतना डाउन नहीं होने दिया है, हम लोगों ने खुद को डाउन कर लिया। हमने अपने ही मुल्क को खुद ही अपने हाथों से जलाना शुरू कर दिया था। क्योंकि हम लोग सपोर्टर्स को सपोर्ट करते हैं, हमें लगता है कि जो एक इंसान है उसे सपोर्ट करते हुए हम अपने मुल्क को आग भी लगा देंगे, जैसे कि ये हुआ भी है। आपके पीछे हुकूमत एक 9 मई का वाक़या, आपके कमांडर के घर को जब आग लगा दी गई थी, मतलब वो ठीक है, आप जिसको मर्जी सपोर्ट करें, लेकिन इट डजंट मीन कि भाई आप अपने घर को आग लगा दें। घर में लड़ाई होती है, आप अपने घर को आग नहीं लगाते हो। ये तो कह रही हूँ, हम अपने घर को जलाना शुरू कर देते हैं, पत्थर मारते हैं, शीशे तोड़ते हैं, कभी किसी चीज़ को आग लगा देते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत पावरफुल है। तो क्या वर्ल्ड हमें इस तरीके से पावरफुल समझेगी या पागल समझेगी, एंटरटेनमेंट का जरिया समझेगी? ये हमारे सामने ही है कि IMF ने हमें डिफ़ॉल्ट करार दे दिया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई इनके अपने ही मुल्क में अमन व अमान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम एक इंसान के पीछे इतना बेवकूफ़ हो जाते हैं, चाहे वो हमारे PML के सपोर्टर्स हैं या PTI के सपोर्टर्स हैं। हमें अपने मुल्क से प्यार नहीं है, हमें उन इंसानों से प्यार है जो कि हमें चोरी करके लूट चुके हैं, सभी लूट चुके हैं। ठीक है, हमें सिर्फ उन लोगों से प्यार है और हम लोग बेवकूफ़ी करते हैं और आगे से हम कहते हैं शऊर है हमारा। ये शऊर नहीं होता, ये जहालियत है जो हम बाकी कंट्रीज़ को दिखा रहे हैं कि भाई हम लोगों के लिए हमारी नज़र में हमारा सिर्फ एक इंसान मैटर करता है जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी हमारे साथ कुछ भी नहीं। बताएं, अभी एज अ होल अगर हम देखें ना, पाकिस्तानियों ने रहने नहीं दी। पाकिस्तानियों ने रहने नहीं दी, जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई इन्होंने काम करना ही होता है, और पीछे से बैकग्राउंड देखें पता चलता है तो जी पाकिस्तान से ब्लॉग करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो कि पाकिस्तान को बहुत अपर लेवल तक लेके जाएंगे, लेकिन ओवरऑल आपके सामने ही है। भारत की बात करते हैं, कतर ने बाइज्जत बरी किया है, वो भारत पहुंच चुके हैं, उनके जो ऑफिसर्स थे, भारत माता की जय के नारे भी लगे हैं कतर के अंदर। आप उनके बारे में क्या कहती है, जो उनका दबदबा है पूरे वर्ल्ड में, इसके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने अपना डंके की चोट पे काम करवाया है। सही बात है। देखिए, आप मेरी बात सुने, अब जो इलेक्शंस हुए हैं वो तो सबके सामने ही हैं। पाकिस्तान में इतनी अफरा तफरी है
कुछ भी मतलब आपको सही क्लियर कट नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है। अब यही कोई बंदा इंडिया का गायब होता है, मेरे ख्याल में पिछले दफा। तो दोस्तों रिएक्शन वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और आई होप आपने पूरी वीडियो देखी होगी और पूरी वीडियो एंजॉय करी होगी। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि कब तक आप लोग भारत को इस चीज के लिए इल्जाम दोगे कि इंडिया की वजह से ये हो रहा है, इंडिया की वजह से ये हो रहा है। हाँ, इंडिया की स्ट्रांग हो रहा है कनेक्शन बाकी और कंट्रियों से इंक्लूडिंग सऊदी अरब, क्योंकि इंडिया का खुद का एक रुतबा है, एक चीजें हैं, एक मेंटेलिटी है, एक एजुकेशनल पर्पस के लिए कुछ चीजें होती हैं यहाँ पर कि लोग ना जाकर के, भारत के लोग जाकर के वहां मेहनत करना चाहते हैं, वहां जाकर मेहनत करते हैं। भीख मांगना और शॉर्टकट चीजें करना ना भारतीयों के अंदर नहीं है, चाहे वो कैसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो। यहाँ पर आप लोग ही रोना रोते हो हर वक्त, इस्लाम इस्लाम